त्रिदोष में से एक दोष पित्त दोष की। साथ ही डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे कि नीम की खूबियां क्या हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है पित्त दोष। पेट में जलन, जोड़ों में सूजन, बालों का सफेद होना, पिंपल की परेशानी, वजह पित्त दोष तो नहीं। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आखिर शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस होना क्यों जरूरी होता है। डॉक्टर साहब देखिए, हमारे शरीर में ये तीन शक्तियां हैं जो तीनों ही अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं। अगर ये सही रूप से काम करें, यानी कि जिनको हम कहते हैं बैलेंस में रहें, तो आदमी स्वस्थ रहता है। और जैसे ही ये जो है इम्बैलेंस्ड होती है, विषमता को प्राप्त होती है, तो हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी रोग के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो ये बहुत आवश्यक है। आप लोगों को भी थोड़ा इस पर जो है समझना चाहिए, थोड़ा सा इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि किस दोष का जो है प्रकोप हुआ है, कौन सा दोष बढ़ा है। ये अगर हमें पता चल जाए, जो हम बार बार आपको एक चीज कहते हैं कि भाई रोग के मूल कारण को समझिए, तो वो मूल कारण जो है वात पित्त और कफ में ही हमें मिलेगा। तीनों में से एक दोष बिगड़ा हुआ हो सकता है, दो भी बिगड़ सकते हैं, और कभी कभार तीनों ही बिगड़ जाते हैं, तो फिर हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। ऐसा आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि रोगों का जो मूल कारण है वो वात पित्त कफ ही होता है। इसीलिए इनको दोष कहा गया है। त्रिदोष, तीन दोष इनको कहा गया है। दोष का क्या अर्थ है? क्योंकि ये शरीर में को दूषित करते हैं, शरीर को ये विकृत करते हैं। विकृत यानी कि उसको बीमार बनाते हैं, इसलिए इनको दोष कहा गया है। लेकिन जब ये साम्य अवस्था में रहते हैं, बैलेंस्ड अवस्था में रहते हैं, नॉर्मल स्टेट में जब ये रहते हैं, उस समय ये दोष नहीं है। उस समय ये शरीर में कुछ कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कि वात जो है वो मूवमेंट कराती है। जितनी भी चीजें शरीर में चल रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, वो वात के द्वारा होता है, अगर वो सुचारू रूप से काम करती है। पित्त जो है वो भोजन को पचाने का काम करता है, और कफ जो है जोड़ने का काम करता है। इसलिए जब ये साम्य अवस्था में हो, नॉर्मल अवस्था में हो, तो शरीर स्वस्थ रहता है। और जैसे ये इम्बैलेंस्ड होते हैं तो शरीर में कोई ना कोई रोग पैदा होता है। तो चलिए डॉक्टर साहब ने आपको वात पित्त और कफ के बारे में सारी जानकारी दे दी है। बहुत से हमारे दर्शक शायद इसकी इम्पोर्टेंस भी ना जानते हों। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि पित्त हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, पित्त जो है मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है। हम बार बार आपको एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई आपकी अग्नि मजबूत होनी चाहिए, आपकी जठराग्नि ठीक होनी चाहिए। तो ये जो जठराग्नि है या धातु जो शरीर में बनते हैं, हमारे जो हमारी मांसपेशियां बनती हैं, बोन्स बनती हैं, फैट बनता है, ब्लड बनता है, जितने भी धातु बनते हैं, उनको भोजन से जो उसमें परिवर्तन करने के लिए एक अग्नि काम करती है, धातु अग्नि उसको बोलते हैं। भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि काम करती है। इसीलिए हमारे इसी प्रकार हमारे शरीर में जो पंच महाभूत हैं, आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं कि 5 तत्वों का शरीर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब इसके 5 तत्व हमने। तो इन 5 तत्वों को भी हम बाहर से लेकर के शरीर को पोषित करते हैं, वो भी अग्नि का काम है। तो ये सारा जो है ये पित्त के अंतर्गत ही समाविष्ट होता है, पित्त के अंतर्गत ही इसको गिना जाता है। तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो है पित्त करता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे वात है, वात वो माता के समान है। जैसे घर में माता होती है ना, मदर, वो सब चीज को चलाती है। तो मैं कहता हूँ वात हमारी मात और पित्त हमारे पिता। पिता कैसे? क्योंकि पिताजी पैसा कमा के लाते हैं, उससे आप कपड़े खरीदते हैं, भोजन खरीदते हैं, सब चीजें। तो वो ट्रांसफॉर्म, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्जन जो होता है, वो पिताजी का काम। और मैं ये भी कहता हूँ कि कफ हमारे दादू हैं, वो ग्रैंडफादर की तरह हैं, क्योंकि वो सबको जोड़ के रखते हैं। तो आपको सिंपल तरीके से समझा दिया है। परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे इस परिवार के सदस्य हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है, इनको समझना बहुत जरूरी है। इनसे रोज जो है हमें बातचीत करनी चाहिए। जैसे माता पिता को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे सुबह शाम इनको भी प्रणाम करना चाहिए, यानी कि चेक कर लेना चाहिए
कि वात हमारी कैसी चल रही है, पित्त कहाँ पर है, खराब है। थोड़े थोड़े लक्षण हमें शुरू में दिखाई देते हैं। रोग पैदा नहीं होता तब तक, लेकिन जैसे ही इनमें कुछ विकृति आएगी, कुछ इम्बैलेंस आएगा, तो कुछ लक्षण हमारे शरीर में पैदा होंगे। अगर उन शुरुआती लक्षणों को हम जान लेते हैं तो रोग हमें पैदा होगा ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही एक अच्छा विषय है आयुर्वेद का। इसके बारे में आपको अवश्य जो है और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि किस चीज से वात बढ़ता है, किस चीज से पित्त बढ़ता है। हम बार बार बताते भी रहते हैं अपने शो के अंदर, लेकिन इस पर थोड़ा सा अध्ययन आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि पित्त हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डॉक्टर साहब, पित्त दोष कब बन जाता है और आयुर्वेद में इसकी क्या राय है? देखिए, दोष तभी बनेगा जब वो विकृत होगा, यानी कि इम्बैलेंस्ड होगा। जब तक वो नियमित मात्रा में है, साम्य अवस्था में है, बैलेंस्ड क्वांटिटी में बॉडी के अंदर है, तो वो दोष नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, पाचन का काम कर रहा है। लेकिन जब वो वृद्धि हो जाएगी उसकी, या कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी, दोनों में से कोई भी चीज होगी, तो वो इम्बैलेंस्ड कंडीशन, उसको हम विषमता बोलते हैं, तो तब वो रोग का कारण बनता है। इसलिए तब उसको दोष कहा जाता है। मुख्य रूप से वृद्धि जो है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब वो वृद्धि को प्राप्त होता है, जब पित्त बढ़ जाएगा शरीर में, हम बार बार आप कहते हैं कि आपको पित्त बढ़ा हुआ है, कोई कहता जी मुझे जलन हो रही है पेट में, कोई कहता जी मुझे जो है यूरिन में जलन हो रही है, कोई कह रहा है कि मुझे एक्ने पिंपल्स निकल रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो मैं उनको क्या कहता हूँ कि आपका पित्त बढ़ गया है। जब पित्त बढ़ जाता है, यानी कि पित्त का अर्थ है अग्नि तत्व, भी इसको हम कहते हैं, फायर भी कहते हैं, गर्मी भी कहते हैं। तो जब पित्त बढ़ जाता है तो वो दोष कहलाता है, क्योंकि वो जहां पर भी जाएगा वहां पर कुछ ना कुछ दूषित करके, उस स्थान को दूषित करके, उस अंग को दूषित करके रोग पैदा करेगा। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि पित्त दोष कब बन जाता है। तो डॉक्टर साहब, जब ये पित्त दोष हो जाता है तो किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं हमें? देखिए, मुख्य रूप से जो पित्त से होने वाली बीमारियां हैं, उनमें आप जानते हैं, कुछ तो आप भी जानते होंगे। कहीं पर भी शरीर में अगर गर्मी बढ़ गई है, जलन बढ़ रही है, खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, फोड़े हैं, फुंसी है, एक्ने, पिंपल्स, ये तमाम जो स्किन डिजीजेज हैं, इनको हम पित्त के रोगों में ही आमतौर पर लेते हैं। आगे चल के ये भयंकर भी हो जाती हैं, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, इवन स्किन के कैंसर तक हो जाते हैं आगे चल करके। तो ये सब पित्त के दोष हैं। इसी प्रकार से जो है, अगर कहीं पर आपको बॉडी के इंटरनल एरिया में भी कहीं जलन हो रही है, कहीं जो है जख्म बन गया, जैसे छाले हो गए मुंह में, पेट में छाले हो गए, आंतों में छाले हो गए, या जो है कहीं सूजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि आपके पेट के अंदर सूजन है, डॉक्टर कहेंगे आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है। आपकी आंतों में, कोलन में अगर सूजन हो गई है तो आपको कोलाइटिस हो गया है। तो इन्फ्लेमेशन भी जो है मोस्टली वो पित्त की वजह से ही होता है, क्योंकि कहीं पर भी हीट बढ़ेगी तो वहाँ सूजन आ जाती है। जैसे कि गर्म पानी अगर आपके हाथ पर डल जाए, बहुत गर्म हीट, तो एकदम वहाँ सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, जख्म बन जाता है, जलन होती है। तो ऐसे लक्षण कहीं पर भी आपको शरीर में दिखें, तुरंत समझ लीजिए कि पित्त आपका बढ़ा हुआ है। कॉमन सी चीज है। बहुत सारे लोगों को मैं ये समझाता हूँ, हमारे यहाँ जो पेशेंट्स भी आते हैं, कि आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस अपना प्रयोग करें तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम चल जाएंगी। लेकिन होता क्या है, जलन हो रही है पेट में, चाय भी पी रहे हैं, मिर्च भी खा रहे हैं, अचार भी खा रहे हैं, खटाइयाँ भी खा रहे हैं और दवाइयाँ भी खा रहे हैं। फिर कहते हैं जी हम तो 5 साल से एसिडिटी ठीक नहीं हो रही हमारी। तो ठीक कैसे होगी? सबसे पहले हम कहते हैं आपको कि कारण को बंद करिए। कारण बंद करने के पश्चात ही तो वो हील होगा ना अंदर। और उसके विपरीत कोई चीज लीजिए। अगर गर्मी बढ़ी है तो ठंडी वाली चीजें लीजिए, अगर पित्त बढ़ा है तो उसमें कूलिंग चीजें आपको लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपको इसको समझना चाहिए। अब बारी है आज की संजीवनी की। अभी तक तो आपने जाना था कि क्या होता है पित्त दोष और पित्त दोष से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो आइए अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि बॉडी में पित्त को कैसे करें बैलेंस, मतलब कि क्या है आज की संजीवनी पित्त दोष को लेकर। देखिए, सिंपल सा फार्मूला है आयुर्वेद में, एक बड़ा बहुत सिंपल फार्मूला है। हम लोग कहते हैं कि लाइक इंक्रीजेज ऑपोजिट डिक्रीजेज, यानी कि जो सामान्य है या सिमिलर चीज जो है वो उसकी वृद्धि करेगी। यानी कि गर्म चीज कोई भी आप खाएंगे, मिर्च मसाले खाएंगे, अचार खाएंगे, चटनी खाएंगे, एसिडिक फूड खाएंगे, तो उससे पित्त बढ़ेगा। विपरीत जो उसके है, यानी कि जो कूलिंग है, जिसमें जल तत्व अधिक है, खीरा है, तरबूज है, नारियल पानी है,
हरी सब्जियां हैं, सलाद वगैरह है, वो यदि खाएंगे तो पित्त कम होगा। सिंपल सी बात है। तो एक तो ये आपको रूल समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है कि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो कूलिंग होती हैं। पित्त का कोई रोग अगर आपको है तो आप कोई भी कड़वी चीज हो, नीम है जैसे, आप नीम के 5-6 पत्ते खाइए तो पित्त के रोगों में बहुत फायदा करता है। आप सुबह एलोवेरा वेरा जो होता है, घृत कुमारी, उसके जो है कम से कम 3 बड़े चम्मच उसका जूस पिए। जीवा में भी आपको एलोवेरा वेरा जूस मिल जाता है, वो मंगा सकते हैं। उससे आपको आराम मिलेगा क्योंकि वो भी थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है। आंवला बहुत अच्छा है, ताज़ा आंवला मिले 2 आंवला रोज खाइए। आंवले का चूर्ण आप खा सकते हैं, वो बहुत फायदा करता है। आंवला जूस हमारे यहाँ मिलता है, वो आप मंगा करके रोज पी सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये क्या हुआ कि जो कूलिंग चीजें हैं वो आपको लेनी है। भोजन में जैसे मैंने कहा नारियल पानी अगर आप पियेंगे उससे पित्त शांत होगा। इसके अतिरिक्त आपको फिर ये भी देखना है कि स्पेसिफिकली जो पित्त है वो कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है, कौन से धातु में है, उसके अनुसार भी अलग अलग प्रकार की औषधियां आयुर्वेद में दी जाती हैं। ये जो मैंने चीजें आपको बताई, नीम, एलोवेरा, आंवला वगैरह, ये तो एक सामान्य लेवल पर कोई भी इनको ले सकता है। लेकिन अगर पित्त का कोई रोग आपको हो रहा है और काफी पुराना हो गया है तो फिर उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं। और काफी दवाइयां हैं जो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करने के पश्चात ले सकते हैं। क्योंकि जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसी को जलन होती है पेशाब में और कहते हैं जी 5 साल से बार बार मेरे को जो है इन्फेक्शन हो रहा है, सब दवाइयाँ खा लिया, इतने सारे कोर्स भी ले लिए, एंटीबायोटिक के कोर्स भी ले लिए, फिर भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि पित्त अभी तक नहीं आपने बैलेंस किया, पित्त अभी भी मौजूद है वहां पर। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें उस पित्त को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां लेनी है। और आयुर्वेदिक औषधियां लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप परामर्श करिए। बिना परामर्श के अपने मर्जी से कोई दवाई मत लीजिए। इसीलिए हमने आपके लिए ये सुविधा शुरू की है, ये प्रोग्राम शुरू किया है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे यहाँ फोन करके अपना नंबर रजिस्टर करा के जीवा के डॉक्टर्स से निःशुल्क परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं। फोन के माध्यम से आपको वो सब चीजें बताते हैं और जरूरत पड़ती है तो आपको औषधि भी आपके घर भिजवा देते हैं। तो चलिए अब डॉक्टर चौहान से ये जान लेते हैं कि पित्त दोष ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, साथ ही पित्त का शरीर में बैलेंस बना रहे, क्या कुछ करना चाहिए डॉक्टर साहब हमें? सिंपल चीज है, जब भी पित्त बढ़ेगा तो वो पित्तवर्धक भोजन से ही बढ़ेगा। मेन कारण है भोजन। अब जैसे सुबह उठते ही पानी वानी पिया नहीं कि पहले चाय पी लेते हैं, फिर कोई आप कुछ लोग तो तंबाकू खाते हैं, कुछ बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसके बाद आधा घंटा बाद दूसरी चाय आ जाती है, फिर नाश्ते के समय में जो है कुछ अचार पराठा हो जाता है, दही हो जाती है, सब गर्म गर्म चीजें। और दिन भर में हम देखें तो दिन भर में 2-3 चाय और पी जाते हैं। फिर जो है तंबाकू, सिगरेट या बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाना, बाहर का खाना खाना, तली चीजें खाना, मिर्च का बहुत प्रचलन है हमारे देश के अंदर, बहुत तीखी चीज भोजन हम लोग खाते हैं, मिर्च बहुत तेज खाते हैं। तो अगर हम नियमित रूप से केवल गर्म चीजों का ही सेवन करते रहेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा। हाँ, अगर हम एक बैलेंस में रखें, चलो कभी गर्म खाया, कुछ कूलिंग भी लिया, तब आपका पित्त नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमेशा जो है अपने भोजन को एक बैलेंस रूप से आपको चुनना चाहिए। क्या क्या चीजें आपको खानी है, क्या कब कितनी मात्रा में खानी है, और इसके लिए आयुर्वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान सभी के लिए बहुत आवश्यक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन है पंजाब से। क्या जानना चाहते हैं नितिन आप? डॉक्टर साहब, मेरे बाल पिछले करीब 2-3 महीने से काफी वाइट हो रहे हैं। अच्छा, मैंने भृंगराज का ऑयल लगाया था, मैंने आपके शो के दौरान मैंने सुना था भृंगराज का हेयर ऑयल यूज करने के लिए जी। तो मैंने भृंगराज का हेयर ऑयल 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ा उससे। देखिए, आपने ये तो जरूर बहुत बड़ा अच्छा किया, आपने हमारे शो में सुना कि भृंगराज तेल आपको लगाना चाहिए बालों में, और आपने लगाया। लेकिन हम उसके साथ एक चीज हमेशा कहते हैं कि केवल लगाने से बात नहीं बनेगी आपकी। काले तिल बाजार में मिल जाएंगे आपको, काले तिल, भृंगराज का अगर पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और आंवला पाउडर, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके एक चूर्ण बना लीजिए, और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन करिए। अगर नहीं मिलती हैं चीजें आपको तो जीवा में फोन कर लीजिए, हमारे यहाँ बने बनाए आपको टैबलेट्स, पाउडर, शैम्पू, ऑयल, सब पूरा पैकेज मिलता है आपको। अगर आप